ये बेसिकली भूकंप जैसी जो आपदाएं हैं उनमें बहुत ही काफ़ी लाभदायक होती है। डोर है, खुफिया दरवाज़ा है, यहाँ से कभी जब मार पड़ती थी यहाँ से भागने का काम आता था। ये कवर ज़रूर होती है। यहाँ पे शहद, घी जैसी कीमती सामान जो माँ अपने बच्चों से छुपा के रखती है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। और अभी टाइम हो चुका है 8:09 और सभी भाई बंधु उठ चुके हैं और अभी कर रहे हैं आग जलाने की कोशिश, क्योंकि रात को ही है बारिश और लकड़ियां और सारी चीज़ हो चुकी हैं गीले। तो आग जलाने का जो काम एक टास्क की तरह है, तो ये टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं हमारे रवि भाई। और बारिश की वजह से आज टेम्परेचर थोड़ा सा सही है, उतना लो नहीं है, उतनी ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि जो पाला जो पड़ता है, जो ओस जो गिरती है, उसका टेम्परेचर अलग तरीके से काम करता है, वो ज़्यादा लो रहता है। बारिश की वजह से थोड़ा आज ठंड में थोड़ा सा राहत है। तो इसी के साथ दिन स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या कवर करते हैं। आज आपको होम टूर दिलाएंगे घर का, पहाड़ों के पुराने घर, प्राचीन धरोहर हमारी सभ्यता संस्कृति में कैसे कैसे होते थे घर। यार ना माटी चूल्हा है तुम्हारे गांव में कहीं ऐसा? तुम्हारे घर चूल्हा होगा ना? जो हमारे वहाँ वाला चूल्हा नहीं, हमारा चेंज हो गया। कैसा है चूल्हा? अब तो नॉर्मल सा है, ऐसी अंदर भी वैसी दीवार के सहारे से। हाँ, तो उस पे ना पहले रहते थे, अब नहीं मिलते। लकड़ियों के वो दो तार लगे रहते थे चूल्हे की दीवार पे। उनका है वो, जैसे पंकुन का। हाँ, जैसे पंकुन का है। तो पंकुन का देखा है घर? हाँ हाँ, तो क्यों लगा रहता था वो तार? पता है क्यों लगा रहता है? वही लकड़ियाँ रखने के लिए ऊपर से, जैसे उसमें भी तो रखे सर्दियों में, बरसात में ठंडा रह जाता है, जैसे बीच में मोटी लकड़ी, दो मोटी लकड़ियाँ रख के वो नहीं रखा रहता वो सब। तो खैर तुम कितने भी रखो ना, माल पार्टी में ताकि स्टोरेज रहे लकड़ियों का। हाँ। कि सर्दियों में और उसमें बरसात में गिल्ली लकड़ियां ना लानी पड़े, वो ना जलानी पड़े, परेशान ना होना पड़े। गीली हो जाए तो ऊपर सूख जाए हल्की हल्की। गिल्ली लाएं भी तो फिर इतना स्टोरेज रहे कि उधर एक कुछ वहाँ रहता है, एक बड़ा गट्ठा वो साइड में रहता है, चूल्हे के साइड में रहता है। लकड़ियां चूल्हे के बगल में रहती हैं, तो जब तक ये जलती हैं तब तक वो सूख जाती हैं और वो उसकी आँच ऊपर जाती है ना, हीट जाता है उसका। तो ये गढ़वालियों का लाइफ हैक था। गढ़वालियों, पहाड़ियों का, कुमाऊनियों का, पहाड़ियों का, यानी कि हिमाचल में भी होता होगा। ये तो बात, गढ़वाली में तो उसे टांड बोलते हैं, वो जो तार लगता है। क्या आप जानते थे? यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या आप पहाड़ से हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? और रवि भाई को बुलाया गया है स्पेशली यहाँ पे आग जलाने के लिए, तभी जलाई गई। और कुंदन यहाँ पे अपनी एज यूजुअल मजदूरी करते हुए। जैसे कि और आपको जुगाड़ दिखाते हैं, ये कनेक्शन, ये जुगाड़ जा रहा है यहाँ पे, ये हवा में लटक रहा है एक्सटेंशन, पावर एक्सटेंशन, और इसका जुगाड़, इसका कनेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद ये जा रहा है यहाँ से अंदर, और यहाँ पे है दूसरा मजदूर, और ये मजदूर के ऊपर से कनेक्शन, और ये है इसका कनेक्शन। आपको तीसरा मजदूर दिखाते हैं। तीसरा मजदूर ये रहा, अपने रोंगपास भाई। इनका नाम क्या है? काजल? रैमपास, टैमपास। बढ़िया दादा, बढ़िया दादा, बढ़िया दादा। क्या चल रहा है दादा? दादी क्यों रे? दादी क्यों नहीं रे? अरे दादी और ये आपको दिखाते हैं पहले ज़माने में घर कैसे बनाए जाते थे। ये नीचे मिट्टी का फर्श है जिस पे लेपाई होती है मिट्टी और गोबर की, जिससे घर पे कीटाणु और वो सारी चीज़ें नहीं आती है। गोबर एक कीटनाशक की तरह भी काम करता है। ये ऊपर है लकड़ी का छत, जिसके ऊपर पत्थर के जो पठाली है वो पत्थर रखे गए हैं, जो सिलिक से और जो पत्थर हैं वो रखे गए हैं। ये बेसिकली भूकंप जैसी जो आपदाएं हैं उनमें बहुत ही काफ़ी लाभदायक होती हैं, क्योंकि
जो ये लकड़ियाँ होती हैं ये पत्थर ऊपर से खिसक जाते हैं क्योंकि इनका शेप ये टेम्पल शेप में है। तो उसके बाद ये लकड़ियाँ बहुत हल्की सी होती हैं तो इतने ये जानलेवा नहीं होती हैं। इस पहले के जो इंजीनियर्स थे हमारे, जो गांव के इंजीनियर्स थे, वो बहुत ही ख़तरनाक थे। ये सारा दिमाग का खेल उन्होंने खेला। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये है टोकरी जो बांस से बनाई गई है, जो सामान वामान रखने के लिए और गांव में गोबर इत्यादि फेंकने के काम आती है। इसके जस्ट ऊपर ये रखा है झाड़ू, जो किसी घास से बनता है। मुझे एग्जैक्टली घास का नाम याद नहीं है, ये किसी घास से बनता है। और ये बॉटल्स में रखा गया है धनिया और ये दाल और ये मक्का, मुंगरी जिसे गढ़वाली में कहते हैं, स्टोर करके रखा गया है ताकि ये बीज के काम आते हैं। ताकि इस बीज के लिए हम इसे बाद में बो सकें, इससे और आगे की फसल हम कर सकें। यहाँ पे है इनका ये घर का मंदिर। और ये ऐसे बक्से आपको पहाड़ों में सभी के घर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक ये दरवाज़ा है जो पहले ज़माने में लॉक जो हुआ करते थे, इस तरीके के लॉक हुआ करते थे। यहाँ पे आई गेस यहाँ पे है नहीं, इसका टूट गया है लॉक का पोर्शन। यहाँ पे इस तरीके से लॉक होता था। इसके लेफ़्ट में एक ये कवर है जो लकड़ी से, और पीछे इस पे स्टील टाइप का कुछ लगाया गया है। ये फ़ोटोज़ तो हर जो इंडियन फैमिली है ऐसी तरह की फ़ोटोज़ आपको सारे घरों में देखने को मिलेंगी। अब यूजुअली इतना कोई रखता नहीं है, बट हाँ यहाँ पे कोई ग्रुपिंग की फ़ोटो जरूर होगी, स्कूल्स की या किसी ऑफिस की। और ये पर्दे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये जो इन्होंने रैक को कवर किया हुआ रहता है, ये यूजुअली सारे घरों में देखने को मिलते हैं गांव में। चलिए आगे चलते हैं। ये है यहाँ से छज्जा, ये है यहाँ की खिड़की। इसके आगे ये मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। ये है पठाली जिसकी मैं बात कर रहा था। पत्थर होते हैं, बड़े स्लिक से पत्थर होते हैं, और ये मंदिर की शेप में घर होता है। ये यहाँ से रास्ता ऊपर छत में जाने का जीना है यहाँ से। और ये सेकंड पोर्शन है, ये दूसरा घर है एक्चुअली। ये पुराना घर है जो दादाजी ने बनाया था कुंदन के, और ये नया घर है। ये भी 1997 में बना है, बट इसके कंपैरिजन में ये नया घर है। और ये इसके पापा ने बनाया था। जी सर, हमने यही बोला 1997, 1997। यहाँ लिखा हुआ है ना। जी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जीवनदीप निवास सन 1997, जीवनदीप भवन। उसके मम्मी और पापा का नेम का कॉम्बिनेशन है, जो हम अब करते हैं ना, विराट प्रश, अनुष्का, विरुष्का और रणवीर, दीपिका। ये अब ये नए लोग हैं, ये पहले से चला आ रहा है। ये कुछ नया नहीं, ये ऐसा नया नहीं है। फैशन रिपीट इटसेल्फ, तो ट्रेंड रिपीट इटसेल्फ। इसके अगर हम ये साइड यार्ड में जाएंगे, ये पीछे इसका बैक यार्ड है। और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एक डोर है, खुफिया दरवाज़ा है। यहाँ से कभी जब मार पड़ती थी यहाँ से भागने का काम आता था, ऐसे चुपके से चढ़ने के काम आता है। और ये यहाँ के ये हमने लास्ट ब्लॉग में बताया था, यहाँ पे लकड़ियाँ स्टोर की जाती हैं। कभी भी सर्दियों का टाइम हो, बारिश का टाइम हो, तो यहाँ से हम अपने स्टोर रूम से लकड़ियाँ निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे भी पीछे एक दरवाज़ा था, ये अभी ब्लॉक को रखा है लकड़ियों की वजह से। और ये है यहाँ से किचन की सीढ़ियाँ, ये अंदर है किचन। और किचन का दरवाज़ा भी बंद है। ये मैं लॉक की बात कर रहा था जो अंदर वाले रूम में टूटा हुआ था। यहाँ पे ये लॉक लगता है, ये चेन होती है जो ये दरवाजे से बाइंड होती है। आपको ले चलते हैं किचन के अंदर। ये पड़ोसियों के घर, गांव का फील ही अलग है यार। आपको किचन के अंदर ले चलते हैं, तब तक मैं पहले चाबी की अरेंजमेंट कर लूँ। तो मुझे मिल चुकी हैं किचन की चाबियाँ, बट मुझे इसमें से सर्च करना पड़ेगा इसकी चाबी है कौन सी। ट्यूशन ये होगी, और अगर मैं सही हूँ तो इसकी चाबी यही है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और ये
गॉट इट। इसकी चाबी यही है। तो ये है किचन। यहाँ पे ये जो एरिया होता था ये है बर्तन धोने का एरिया। ये बर्तन के लिए यहाँ से ये निकासी बनाई गई है। ये बर्तन रखने का एरिया, ये कवर ज़रूर होती है। यहाँ पे शहद, घी जैसे कीमती सामान जो माँ अपने बच्चों से छुपा के रखती है वो यहाँ पे रख के, इस टाइप की भी आपको चटकनी, कुंडी, लॉक ये आपको अब देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पहले के घरों में होते थे। यहाँ पे ताला लग जाता था छोटा सा, क्योंकि हमारे घरों में भी यही सीन था पहले। ये यहाँ पे मसाले वसाले ये सारी चीज़ें स्टोर की गई हैं। ये आपको जिसके लिए मैं मेनली इस किचन के अंदर आया हूँ, ये है वो चूल्हा। ओह, मुझे एक और चीज़ मिल गई, ये है सिलबट्टा, सिल, जिस पे इसका बट्टा पता नहीं कहाँ है, ये रहा। ये इसका पत्थर है जिससे ये मिर्ची, मसाले, चटनी और सारी चीज़ें दाल सारी चीज़ें पीसने के काम आता है। ये सिल है, वो है बट्टा, इसलिए इसे कहते हैं सिल बट्टा। और इसके नीचे है चूल्हा। मुझे इसको हटाने का समय तो ये एक छोटा सा बट्टा यहाँ पे भी है, सही अपने अपने साइज़ के हिसाब से, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। वो इसको हटाते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। और ये है चूल्हा। ये थोड़ा सा अलग चूल्हा मैंने आज देखा है यहाँ कुमाऊं में, ग्राम कारचुली में। इस पे 2 सेक्शन बनाए गए हैं, एक इधर, एक बर्तन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। यूजुअली जो चूल्हे होते हैं वो सिंगल होता है, उसका दूसरा सेक्शन उसके पीछे होता है, जो मैंने यूजुअली गढ़वाल में देखे हैं। आई डोंट नो ये यहाँ पे पर्टिकुलर इसी घर में है या यहाँ पे कुमाऊं रीजन के सारे घर पे यही होता है। बट ये चूल्हा है जो मिट्टी से बनाया जाता था। इसमें थोड़ा बहुत अंदर पत्थर लगे होंगे और इसकी टाइम टू टाइम लेपाई करके, जैसे मैंने बताया वो फर्श की लेपाई होती है, जैसे मिट्टी और गोबर के मिक्सअप से लेपाई की जाती थी और इसकी मेंटेनेंस हो जाती थी। तो चलिए इसको फिर से पैक करते हैं। तो ये हमने कर दिया है वापस से पैक। इस चूल्हे का जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन दिखाऊं आपको। ये इस चूल्हे की वजह से पूरी छत का जो कलर है उसे पेंट करने की जरूरत नहीं थी। छत पे छत का कलर ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाता था। तो ये इसका रिएक्शन है। तो चलो लगा देते हम किचन में ताला। ये घर के अंदर की एक टूटी हुई सी खिड़की जो मोस्ट प्रॉब्ली नीचे वाले रूम का है। और यहाँ पे ये छोटा सा बर्तन मुझे जो दिख रहा है, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये है एक छोटा सा भड्डू जिसमें दाल बनाई जाती है शादियों में। इसके नीचे एक लोहे की 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। ये या तो भड्डू है या एक पतीला टाइप का वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पत्थर की दीवार और आगे बढ़ते हुए ये है आसपास का जंगल का एरिया। यहाँ पे रात को बाघ का खतरा भी है। यहाँ पे बाघ भी आ जाते हैं कभी कभार। ये है घर का साइड पोर्शन, टेंपल शेप में मैंने बताया था। इसके ऊपर ये पत्थर रखे हुए हैं, पठाली रखी हुई हैं। और यहाँ पे दिखा है मुझे एक छोटा सा बर्तन जिसको कोई कहता है डिक्ची, कोई कहता है परौठी। आई डोंट नो कुमाऊं में इसे क्या कहते हैं। कोई कहता है डोलची। ओके, और हम यहाँ से वापस पहुँच चुके हैं अपने मेन यार्ड में। ये है इसका फ्रंट यार्ड। जो पुराना घर है ये है नए घर का फ्रंट। ये हैं हमारे कुछ साथी दोस्त। ये है काजल, काजल ये भी है काजल, अरे ये भी है काजल। हाय काजल। और तुम भी काजल। हाय काजल। हाय काजल। हाय काजल। हाय काजल। काजल काजल तेरी आँखों को काजल रे काजल काजल।